नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एमिनेंट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर के सब टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो अपने पास ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अभी इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कोई एक अप्लायंस लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये बल्ब है। अब इसमें से पर यूनिट टाइम कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ये इस अप्लायंस की पावर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि द अमाउंट ऑफ, यानी इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास ये 100 वाट का बल्ब है, पावर ऑफ बल्ब इज 100 वाट। तो 100 वाट पावर ये रिप्रेजेंट करती है कि ये बल्ब एक सेकेंड में 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन बन जाती है कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये मान करके चले कि जो W है, इलेक्ट्रिक वर्क डन को बोलते हैं W, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सप्रेशन के अंदर जो W होता है दैट इज इक्वल टू VIT, वोल्टेज करंट एंड टाइम। तो अगर W जो है दैट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इन टाइम t, देन पावर क्या हो जाएगी, P विल बिकम इक्वल टू W अपॉन T। इलेक्ट्रिक पावर किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम। और हमें पता है W किसके बराबर है, VIT। तो वी कैन राइट हियर P इज इक्वल टू, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, VIT अपॉन T, ये से कैंसिल हो गया, तो पावर आ गई P इज इक्वल टू VI। अब यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बन जाती है कि इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज the product of potential difference applied across the circuit and current flowing through it। दोबारा से फिर बोल रहा हूं, P is equal to VI। V यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है। तो डेफिनेशन बन जाती है कि इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो V है दैट इज इक्वल टू IR है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इक्वेशन 2 से लें तो P विल बिकम इक्वल टू I²R। ये भी पावर के लिए एक एक्सप्रेशन है। एक बन गया P इज इक्वल टू VI, मतलब अगर अपने को वोल्टेज और करंट दे रखा है तब भी हम पावर निकाल सकते हैं, अगर करंट और रेजिस्टेंस गिवन है तब भी हम पावर निकाल सकते हैं। और एक और एक्सप्रेशन आप याद रखना, P इज इक्वल टू V² अपॉन R। अगर अपने को वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है तब भी हम अप्लायंस की पावर निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं 1 वाट की। पहली बात तो यूनिट ऑफ पावर क्या है, देखिएगा जो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है, SI यूनिट ऑफ पावर जो होता है दैट इज वाट। लेकिन जो वाट है वो एक स्मॉल यूनिट है, इससे भी जो बड़ा यूनिट होता है वो किलोवाट होता है, और 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है। इससे भी बड़ा जो होता है वो मेगावाट होता है। 1 मेगावाट जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁶ वाट, यानी 10 लाख वाट। इसके अलावा एक गीगावाट भी होता है जो इससे भी बड़ा है, 10⁹ वाट। एक बहुत एंशिएंट यूनिट भी है पावर का जिसको नाम देते हैं हार्स पावर, और 1 हार्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर यूजुअली हम SI यूनिट वाट यूज करते हैं, लेकिन साथ में मैंने बता दिया कि किलोवाट भी होता है। 1 किलोवाट 1000 वाट के इक्वल होता है, 1 मेगावाट 10⁻⁶ वाट के इक्वल होता है,
1 गीगावाट 10⁻⁹ वाट के इक्वल होता है। साथ में एक और यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट है ये भी, जो मैंने बताया हार्स पावर, जो 746 वाट के इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं कि जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमर्शियली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो होता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, ये भी इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम 1 किलोवाट के किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 1 आवर के लिए ऑपरेट करते हैं तो वो टोटल जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा वो 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है। दोबारा से फिर, मान लो अपने पास 1000 वाट पावर का एक इलेक्ट्रिक हीटर है, पावर ऑफ हीटर गिवन है 1000 वाट, और हम उसको कंटिन्यूअसली 1 आवर के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो टोटल जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा वो जूल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप शो कर सकते हैं, वो रिलेशन बन जाएगा, यानी वही 1 किलोवाट आवर है। कहने का मतलब 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। अगर 1000 वाट पावर के किसी अप्लायंस को आप 1 आवर के लिए कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर रहे हैं तो वो टोटल जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, अब देखिएगा 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 आवर में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60। तो 1000 इंटू 3600 ये सेकेंड्स बन गए 1 आवर के अंदर। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगा, यानी रिलेशनशिप बिटवीन 1 किलोवाट आवर जो है दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ये रिलेशन है, ये कॉमर्शियल यूनिट है जो हम यूज करते हैं। हमारे जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनमें जो हम बिजली का यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो निकालते हैं वो बिल आता है पर यूनिट के हिसाब से, उसी हिसाब से हम बिजली का बिल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉमर्शियल यूनिट जो हम यूज कर रहे हैं वो किलोवाट आवर होता है, और मैंने आपको बताया कि 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है, और 1 किलोवाट आवर मींस 1 यूनिट होता है। इसका मतलब जब हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 36 लाख जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है वो 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आगे बढ़ा देता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है, और 1 यूनिट कॉस्ट के हिसाब से हमारा बिजली का बिल आता है कि 4.5 रुपए का यूनिट है या 5 रुपए का यूनिट है, 6 रुपए का यूनिट है, उस हिसाब से हम अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकाल पाते हैं। तो एक छोटी सी बात और बताता हूं, वो छोटा सा डेफिनेशन के रूप में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। 1 वाट की डेफिनेशन ऑफ 1 वाट बिल्कुल इजी है। अभी अपन बात कर रहे थे कि पावर इज इक्वल टू W/T, P इज इक्वल टू W/T। ठीक, अब इलेक्ट्रिक पावर 1 यूनिट कब होगी? W यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड है, T यहां पर टाइम है। तो इलेक्ट्रिक पावर 1 वाट के बराबर कब होती है? इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर करंट, अब मान लो ये एक सर्किट है, इसमें ये एमीटर लगा हुआ है, इसमें रीडिंग आ रही है 1 एम्पियर। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर आपने किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में
1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया है और उस दौरान एमीटर की रीडिंग 1 एम्पियर है, तो समझना उस दौरान जो उसमें इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगा हुआ है उसकी पावर 1 वाट है। तो इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट हैविंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड अक्रॉस इट। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बेस पे हम, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं आपको। फॉर एग्जांपल अपने पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर आपको गिवन है 100 वाट। 100 वाट पावर का एक इलेक्ट्रिकल बल्ब जो टाइम 2 आवर्स डेली यूज में लाया जाता है, 2 आवर्स डेली यूज में लाया जाता है। आपने बताना है कि अप्रैल मंथ में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा अगर 1 यूनिट कॉस्ट ₹4 है। कोई भी आप लिख सकते हैं। अब इसके लिए पावर आपको गिवन है 100 वाट, टाइम है 2 आवर्स डेली, अप्रैल मंथ है तो ऑब्वियसली कि 30 डे, इट मींस 60 आवर्स टोटल टाइम हो गया। अब अपने को निकालनी क्या है, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी E इज इक्वल टू P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। अब पावर अपने को गिवन है 100 वाट, टाइम कितना हो गया 60 आवर। अब ये वाट आवर में आंसर आएगा। अगर आंसर को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो सीधा 1000 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब 6 किलोवाट आवर आंसर आ गया इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन का। 6 किलोवाट आवर मींस 6 यूनिट, और 1 यूनिट कॉस्ट क्या है, 1 यूनिट कॉस्ट है ₹4, तो 6 यूनिट की क्या बन जाएगी 4 इंटू 6 24 रुपीज, इट मींस 24 रुपए बिजली का बिल आएगा। अगर इस तरीके से अब जितने भी अप्लायंसेस हैं पावर के हिसाब से आप उनको एडिटिव इफेक्ट शो करके टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल सकते हैं अपने घर का, वे कितना बिल आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये इलेक्ट्रिक पावर बेस्ड आपका टॉपिक हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको 10th क्लास का ही ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड पढ़ाऊंगा।